बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। आज 25 दिसंबर है, तकरीबन गुज़र चुकी है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए और फिर उसके बाद स्ट्रगल करते करते एक वक़्त आया कि ये बहसीयत लीडर इन्होंने मुस्लिम लीग को हेड किया और फिर बहुत सारे बुज़ुर्ग जिन्होंने इसकी बुनियाद में अपना खून सेंचा था, नवाब वक़ारुल मलिक, नवाब मोहसिनुल मलिक और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद शौकत अली और अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने आलम बरज़ख में पहले बुला लिया और बिल आखिर आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस की हमायत से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो गए। आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे उलमा भी पाकिस्तान बनने से पहले ही दाने फ़ानी की से आलम बका की तरफ कूच कर गए, लेकिन मुस्लिम लीग के बिल्कुल पैरेलल शाना बेशाना आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने भी पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और कायद-ए-आज़म ने भी हद दर्जा आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के जो ज़ुआमा थे, मुअज़्ज़ज़ीन थे, उन पर बहुत ज़्यादा एतमाद किया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के उलमा के साथ राब्ते में रहे। उनमें बिलखुसूस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का राब्ता हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह इनके साथ था और इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके खलीफा सफ़ीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, इन दो हस्तियों के साथ कायद-ए-आज़म का राब्ता बाज़ाब्ता था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते। उस एतमाद की एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त ईसवी साल के एतबार से यानी चाँद शमसी तकवीम के एतबार से 14 अगस्त 1947 थी और कमरी तकवीम के एतबार से उस वक़्त यानी 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बना 1947 को तो 27 रमज़ानुल मुबारक था, यानी 27वीं रात को पाकिस्तान जो है वो महारज़ वजूद में आया। तो उसके 2-3 दिन बाद कराची उस वक़्त दारुल हुकूमत तय हुआ पाकिस्तान का और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में ही नमाज ईद अदा की और उस नमाज ईद की लिए खुतबा, तकरीर, खिताबत और इमामत सफ़ीर इस्लाम कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी के वालिद गिरामी सफ़ीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी ने ये फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तो ये कायद-ए-आज़म का एतमाद था कि वो मजहबी तौर पर ये चाहते थे, जो उनका मकसद था, और उन्होंने बार बार ये ऐलान भी किया मुख्तलिफ़ जगहों पर कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी फ़लाही रियासत होगी। तो ज़ाहिर है इस्लामी फ़लाही रियासत तो वही है जिसमें निज़ाम मुस्तफ़ा हो, जिसमें लोगों को हुकूक मिले और निज़ाम मुस्तफ़ा में सब लोगों का हक़ है, यानी जो मुसलमान हैं उनके हुकूक भी मुतय्यन हैं और जो गैर मुस्लिम हैं उनके हुकूक भी निज़ाम मुस्तफ़ा में मुतय्यन है। और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान का या आज के उलमा का मौक़िफ़ या मसला नहीं है। ख़ुद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने पूरा एक पैटर्न सेट करके उम्मत मुस्लिमा को दिया कि ज़िम्मियों के क्या हकूक़ है,
जब कोई रियाया बन के रहेंगे, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं भी करते तो टैक्स और जिजिया दे के जब रहेंगे तो वहाँ इस्लामी मुमलिकत के क्या क्या फ़राइज़ हैं कि वो उस पर जो है वो ज़िम्मियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनका ख्याल करे। तो इस्लामी फ़लाही रियासत का नारा भी यही था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की एक तकरीर और एक इंटरव्यू बड़ा मशहूर है। हमारे एक दोस्त हैं मोहतरम आसिफ भल्ली साहब, बड़े अच्छे वतन अजीज़ के कालम निगार हैं। वो कायद-ए-आज़म पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कालम लिखे, फ़कीर के साथ भी उनका राब्ता है, वो शफ़क़त फरमाते हैं। तो उनके कायद-ए-आज़म पर बहुत ज़्यादा काम है उनका। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर वो बड़ी मोहब्बत से कालम लिखते हैं और वो इस तरह के बहुत सारे हवाले जो हैं वो देते हैं। तो उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का एक इंटरव्यू है। उसमें जब कायद-ए-आज़म से यानी अंग्रेज़ों ने, जो अंग्रेज़ी सरकार थी, जब तकसीम हिंद करने लगी तो उन्होंने कहा कि नेहरू ने और गांधी ने, इन्होंने तो आइन बना लिया, अपना दस्तूर रियासत बना लिया, तो आप भी तो हमें कुछ चेक करवाएं कि आपने क्या आइन बनाया, मुल्क कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा। तो मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनको कहा कि हमारा आइन तो 1400 साल पहले बन चुका है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें आइन बना के दे गए हैं और जो आइन कुरान और सुन्नत ने हमें दिया हम उसके मुताबिक अपनी रियासत चलाएंगे। लेकिन शूमी किस्मत के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विसाल के बाद, एक तो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद जो कायद-ए-आज़म पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम कुछ तबकों की तरफ से ये लगाया जाता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी कैबिनेट में ज़फ़रुल्लाह कादियानी को वज़ीर ख़ारजा बनाया, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ, कैसे मुमकिन हुआ। तो ज़ाहिर है जब वतन बनता है, मुल्क बनता है तो मजबूरियाँ हैं। कायद-ए-आज़म की जो तकारीर है उसका तर्जमा गालबन, अगर मैं भूल नहीं रहा तो उनका तर्जमा अज़ीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने किया है। उसमें जो पहली तकरीर है कैबिनेट की, गालबन के कैबिनेट बना के कायद-ए-आज़म ने तकरीर की, तो उसमें ये बड़ा वाज़े लफ्ज़ है कि ये कैबिनेट जो है ये आर्जी है, ये अबूरी है। यानी मतलब यह कि जो कैबिनेट मजबूरी बनी है, तो जाहिर है जो इस्तिरारी हालत या मजबूरी वाली हालत होती है उसके आकाम और होते हैं। यानी ये जो है वो कायद-ए-आज़म की अपनी तकरीर का मैं आपकी खिदमत पे हवाला पेश कर रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि ये सेटअप सारा, ये कैबिनेट अबूरी है, लेकिन वक़्त ही नहीं मिला। वो पाकिस्तान बनने के बाद अलील हो गए और फिर 1948 सितंबर में उनका जो है वो विसाल हो गया। तो जाहिर है बाद में लियाकत अली ख़ान को गोली मार दी गई। जब वो वहाँ इस्लामी नकात का करारदाद मकासद का लियाकत बाग में ऐलान करने लगे थे तो तकरीर अभी शुरू ही नहीं की तो लियाकत अली ख़ान को गोली मरवा दी गई। तो ज़ाहिर है ये तारीख़ में कभी अगर तारीख़ सच बताए और ये किसने किया, किन्होंने किया, तो वो आजकल बहुत सारी बातें जो है ये निकल भी रही हैं। चूँकि ज़ाहिर है तारीख़ अपना आप बताती तो रहती है कि किन किन लोगों के मफादात थे और कैसे कैसे जो है वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम के लिए आलम कुफर और आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक़्त से ही नरगे में लिया। और ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत है कि पाकिस्तान 77 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के नक्शे पर कायम है। और कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी, अकाबिर आले सुन्नत और तमाम मुफक्किरीन इस्लाम ये कहते रहे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। और पाकिस्तान में जो अज़ानें होती हैं, जो मसाजिद हैं, जो इस्लाम के मदारिस हैं, तो ज़ाहिर है इस ये कायद-ए-आज़म के लिए सदका जारिया है। और उन्होंने अपने अलग मुल्क के लिए अगर उनके जो मकासद थे, उनका जो अज़्म था, उनका जो इरादा था, काश के बाद में जब 1973 में बाकायदा आइन बना है। अब लोग कहते हैं जी कायद-ए-आज़म कह रहा था तो अमल क्यों नहीं हुआ। तो भाई जो 1973 का मुत्तफ़िका आइन है उसमें यह लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है।
तो अब अगर हुकूमत ना चले और जो मतलब उसको कानून पर अमल दरामद करवाने वाले इदारे हैं, अदलिया या इंतज़ामिया, अगर वो अमल नहीं करते तो ये मिसबिहेवियर उनका है, ये नाकामी उनकी है कि जो उस पर अमल दरामद नहीं करवा रहा है, ना कि जिन्होंने 1973 का मुत्तफ़क़ा आइन दिया कि कुरान और सुन्नत पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ होगा और पाकिस्तान के हर शहरी को हक हासिल होगा कि जो कानून, जो आइन की शेक कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हो वो अदलिया में जाके या आला मुक़्तदर इदारों में जाके तो वो उसको उसके मुताबिक जो है वो ढाल सकते हैं। अब अगर वो मुक़्तदर इदारे इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारिशात भी पार्लियामेंट ना सुने तो बताएं अब इसमें उलमा का क्या कसूर है, या उलमा क्या करें? मतलब अगर एक बाकायदा इदारा है इस्लामी नज़रियाती कौंसल, अगर वो काम दयानतदारी से करें और उनकी सिफारिशात और वो सारी बातें, तो कायद आज़म ने जो वतन दिया, हमारी भी ख्वाहिश है कि इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें हों, इस्लाम की रोशन किरणों से ये पाकिस्तान वतन अज़ीज़ नूर नूर हो। और जो हमारे अकाबिर ने कोशिश की निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, जमीयत उलमाए पाकिस्तान ने, और इस वक्त जो आले सुन्नत की तंजीमें हैं, बिलखुसूस तारीक़ लब्बैक पाकिस्तान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने की कोशिश है। अल्लाह उन उलमा को अजर अता फरमाए और हमें ज़िंदगी में वतन अज़ीज़ में निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें देखना नसीब फरमाए।